हाँ बोलो। यह ऑपरेशन बहुत मुश्किल है बॉस। पिछले हफ्ते मैंने उस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को जाकर देखा है। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हर गेट पर 4 सिक्योरिटी है। बॉस अगर आप चाहें तो इस मिशन पे मैं जाना चाहता हूँ। हम आपको जाने नहीं देंगे बॉस, वहां खतरा है। अरे खतरों से ही तो हम खेलता हूं। जितना खतरा उतना मजा। और ये काम तो हम खुद ही करना चाहता हूं। इस जगह पर हमारा चाल था। हमरे देश वाले लोग वहां रहते थे और इस सरवा बिल्डर झूठ बोलकर उन लोगों को वहां से उठा दिया, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ना, हम उसको वहां रहने नहीं दूंगा। ना, एकदम नहीं। बॉस गगन से गाय। आओ गगन सेठ। कहो गगन सेठ, तुम्हारा काम तो हो गया ना? काम हो गया? अच्छा हाँ, लेकिन आरडी किसको मारना था और किसे मार दिया तुमने? मुझे मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए कहा गया था। तो तुम्हारा पेपर और नेगेटिव तो मिल गया ना? हाँ वो तो मिल गया। आरडी मैं तुम्हारे पास एक ऑफर लेके आया। समुद्र में बहुत बड़े बड़े तेल के टैंकर खड़े रहते हैं, रिग के 2-4 नॉटिक माइल के करीब। फिर तुम चाहो तो 2-4 को उड़ा सकते हो। मतलब की बात करो गगन सेठ। आरडी तुम्हें एक बार रिग पे जाना पड़ेगा, पर हम सारा बंदोबस्त कर देगा। कब? कल। सर मैं ऑफशोर जाकर महावीर यादव से जरूर मिलूंगा, लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है वो हमारी मदद करेगा? करेगा सागर, जरूर करेगा। अगर वो कोई आनाकानी करता है तो तुम मेरा नाम लेना। मुझे पता चला है कि वहाँ एक वेल में एसिड जॉब चल रहा है। एक्चुअली द प्रोग्राम इज टू फ्लो द वेल बैक एंड ट्राई टू एक्टिवेट इट। सर लेकिन ऐसी कोशिश तो पहले भी की जा चुकी है। आई नो सागर, आई नो। दिस जस्ट एन आई वॉश। एसिड जॉब के ठीक बाद वहाँ पर वेल लॉगिंग प्रोग्राम होगा। वहाँ पर श्लम बर्जर ऑपरेटर महावीर यादव है। वैसे तो उसके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, मेरे ख्याल से B18 की रिपोर्ट भी उसके पास ही होगी। तुम वहाँ पर जाकर सबसे पहले उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना। मेरे ख्याल से हम लोग कामयाब हो जाएंगे। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चले सर? चलो। यस, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। यस, आई एम मिसेस अपरेश सन्याल, रोहन सन्याल की माँ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रोहन, यू मीन जो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसी रोहन के बारे में बात कर रही है ना? जी वही। आई एम सरप्राइज। स्कूल की छुट्टी हुए 10 दिन हो गए, ऑलमोस्ट स्कूल खाली भी हो गया। आप लोग बच्चे को लेने क्यों नहीं आए? डू यू नो बच्चे पर इस बात का कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? आप माँ बाप तो बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजकर, पैसा भेजकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बट यू शुड नो कि बच्चा अपने पेरेंट्स को कितना मिस करता है। वो तो बाद में बोर्डिंग स्कूल जाने के नाम से भी डरता है। इसका अंदाजा नहीं है आपको? आई एम वेरी सॉरी मैडम, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और फिर रोहन के पापा भी बाहर गए हुए हैं।
इसलिए मुझे आने में ज़रा देर हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन क्या मैं रोहन को ले जा सकती हूँ? यस, यू कैन। थैंक यू वेरी मच। रोहन, कम ना बेटा, ना ना मत रो बेटा, मत रो। अब तो मैं आ गई हूँ ना। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हम लोग खूब घूमेंगे, खूब खेलेंगे। मैं तुम्हें खूब सारी कहानियां भी सुनाऊंगी। मत रो बेटा। मम्मी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ बेटा, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम सब साथ रहेंगे। यहाँ बैठो। ओले मेला बेटा। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये आप हैं, ये मैं हूँ और पापा हैं। आप खाना पका रही हो और मैं खेल रहा हूँ और पापा कुछ लिख रहे हैं। वेरी गुड। ये क्या है? तुम मुझे कहानी सुना रही हो। अच्छा, देखूं और क्या बनाया? ये क्या बना बेटा? पापा तुम्हें मार रहे हैं। नहीं बेटा, पापा नहीं मारते मुझे। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हो गए हैं। जानते हो, वो मुझसे लड़ते भी नहीं हैं। और पापा तुम्हें प्यार करना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। तो पापा क्यों नहीं आए? आएंगे बेटा, पापा जरूर आएंगे। जानते हो पापा ने मुझसे क्या कहा? कहा कि तुम रोहन के पास चली जाओ, क्योंकि वो रो रहा होगा। मैं पीछे से आता हूँ, इसलिए मैं चली आई। तो तुम सच बोल रही हो? मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम सबसे पहले होटल चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम सोचेंगे कि रोहन बेटे को कहाँ कहाँ चलना है। चलो चलो उतरो। आपके पैसे। सामान ले लो, एक बैग पीछे रखा हुआ है वहां। चलो बेटा। हाँ नमस्ते। बशीर मियाँ, ओ बशीर मियाँ, महावीर भाई को कहीं देखा? नहीं साहब। जीतू भाई, जीतू भाई, महावीर भाई को कहीं देखा क्या? अभी वहां थे। महावीर भाई, कैसे हैं आप? बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे माथुर साहब, आप और यहाँ बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, पिछली बार जब एसिड जॉब हुआ था तब मिले थे। वो तो खैर बेकार हो गया। इस बार जो एसिड जॉब हो रहा है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं? क्या बताएं साहब, ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला यानी भगवान? अब चाहे भगवान समझो साहब या बड़े साहब लोग, बात तो एक ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप महावीर भाई। अच्छा महावीर भाई, खैनी होगी क्या? माथुर साहब, आप और खैनी खाएंगे? क्या महावीर भाई, आपको याद नहीं, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था बार बार मुझे खैनी बनाकर खिलाते थे। तब से मुझे लत लग गई है। लाइए ना। लीजिए। चलिए काम करते हैं, गैली में चलकर बैठते हैं। बहुत भूख भी लगी है, वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। चलिए साहब, आइए। आइए। दो प्लेट।
थैंक यू। थैंक यू। अच्छा महावीर भाई, वो पिछली बार जो कीवेल लॉजिंग हुई थी उसके रिकॉर्ड्स हैं क्या आपके पास? वो पहले का, वो जो पहले एसिड जॉब के बाद जो हुआ था उसका? नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं मैं। जब वो वेल की टेस्टिंग हुई थी और उसकी कंप्लीशन पे जो रिकॉर्ड्स बने थे, उन रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं। अरे बाप रे, वो तो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमारे पास कहाँ हो सकते हैं? ओरिजिनल की कौन बात कर रहा है महावीर भाई, कॉपी भी चलेगी। हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। एक बात बताइए साहब, ये सब रिपोर्ट्स तो आपको हेड ऑफिस से भी मिल सकती थी, फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? यही तो रोना है ना महावीर भाई, वहां से उन रिकॉर्ड्स को कोई निकालने ही नहीं देता, इसलिए शांतानु सर ने मुझे यहाँ भेजा है। अरे बाप रे, राय साहब ने? जी। अरे वो तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं, उनके बहुत एहसान है हम पर। तो महावीर भाई चुका दीजिए सारे एहसान हमारी मदद करके। हम लोग भी पता लगाना चाहते हैं आखिर उस वेल में क्या हो रहा है। साहब, ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसकी कॉपी रखना भी मना है, और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कॉपीज हम अपने पास रखते हैं। अब इसकी कॉपी है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो देखो ना महावीर भाई। साहब, आप ऑपरेशन के आदमी हैं, आप ये सब झंझट क्यों लेते हैं? ये तो एक्सप्लोरेशन वालों को देखने दीजिए ना, उन्हें झेलने दीजिए। आप नहीं समझेंगे महावीर भाई, ये बहुत बड़ा गेम है। एक बार ये काम हो जाए तो आप भी समझ जाएंगे और पूरा देश भी। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। साहब, मैं बाल बच्चे धरा आदमी हूँ, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा? महावीर भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके ऊपर आंच तक नहीं आने दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब एक बार कोशिश तो कीजिए। तो ठीक है साहब, मैं कल शाम को वापस यहीं मिलूंगा आपको, लेकिन साहब इस बीच आप मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। थैंक यू महावीर भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम तो आज मुझे मीना से मिलवाने वाले थे, यहाँ लाइब्रेरी पर गाड़ी क्यों रुकवा दी? भाई क्या करूं, मीना जी अपने बेटे से मिलने पंचगनी गई हैं। अपने बेटे से मतलब तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? हाँ, अब ये तो बेटे की माँ ही बता सकती है कि उस बेटे का बाप कौन है। प्रेश, forget it, you're too much. खैर छोड़ो, तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, मैंने ऑलवर्ड पे कुछ किताबें निकलवाई हैं, मैं फौरन लेके आता हूँ। आंटी कैसी है गीता? ठीक है, कह रही थी काफी दिन से राहुल चाय पर नहीं आया। क्या करूं, बस काम में इतना व्यस्त था। आऊंगा एक दिन जरूर। गीता एक बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई B18 के बारे में कुछ नहीं पता है? देखो राहुल, B18 के बारे में जितना तुम, सागर, शांतनु सर या फिर COGC के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितना तुम लोग जानते हो, मैं भी सिर्फ उतना ही जानती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जो मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है कि मिस्टर गगन मूलचंदानी की B18 के बारे में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। गगन मूलचंदानी, ये कौन है? गगन मूलचंदानी मिस्टर परमेश्वरन के एक दोस्त हैं। अच्छा, बिजनेसमैन। जी। Hi Rahul. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Fine. गुड आफ्टरनून मैम। क्या बात है राहुल, आजकल काफी बिजी हो गए हो। आंसरिंग मशीन पे इतने सारे मैसेजेस छोड़ने के बावजूद भी वापस फोन नहीं करते? बात यह है मालिनी, I mean मिसेस परमेश्वरन। गीता से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल मी मालिनी। Are you in love with him, Geeta? I'm getting late. Good day, मैम। रुको गीता, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या बात कर रहे हो? आज तो मेरे साथ चलोगे? इतने दिनों के बाद तो मिले हो। चलो कहीं चलते हैं। ये गाड़ी तुम्हारी है ना? हाँ। देखो, आज जिद नहीं चलेगी। ज्यादा जिद की तो मैं सड़क पर हंगामा खड़ा कर दूंगी। हाँ गीता, I'm sorry, but
ओ अप्रेश, अप्रेश मुझे जरा राहुल के साथ कहीं जाना है। पांडे जी, साहब को होटल तक ड्रॉप कर देना। ओके, कम, लेट्स गो। लेट्स गो, नो, चलो। बाय गाइस, सी या। चलिए गीता जी, मैं आपको घर छोड़ दूं। नो थैंक्स। वैसे भी किसी का एहसान और किसी का छोड़ा हुआ खाना, दोनों चीजों से मैं नफरत करती हूँ। मालिनी, तुम्हें यहां से टैक्सी मिल जाएगी। मतलब तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जा रहे? मैंने भी तुम्हें अपने घर में, अपनी जिंदगी में चाहा था, लेकिन तुम्हारी चाहत कुछ और थी। देखो मालिनी, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा गीता से अफेयर चल रहा है इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो? मालिनी, प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द कार। You're insulting me for the second time. अरे फिर भी तुम नहीं सुधरती ना। मालिनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मेरा मकसद तुम्हें इंसल्ट करने का नहीं है। Why don't you try to understand that you are chasing an illusion? तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ बचा नहीं है। Why don't you try to understand for God's sake? वो छोकरा सुबह तुमसे क्या बोल रहा था? कौन? ज्यादा होशियार मत बनो। ये बताओ कि छोकरा सुबह तुमसे क्या बोल रहा था? तुम कौन हो? तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना? ज्यादा सवाल नहीं, हमको खाली जवाब चाहिए। वो छोकरा सुबह में क्या बोल रहा था? रिपोर्ट मांग रहा था। और तुमने उसको देने का वादा कर दिया? हाँ किया। तो तुमको इस दुनिया से जा